हमारे साथ अभी बने हैं विद्युत विभाग के एसडी। लाइट कटता है तो ऐसे लगता है जैसे सांस अटक गया, फिर जैसे आप लोग यहाँ से लाइट देते हैं तो लगता है सांस आया। ऐसी स्थिति में आप लोग तो एसी में कूलर में रहते होंगे, भर रात जो है सो अच्छी चैन की नींद सोते होंगे, लेकिन बलिया के जनता के साथ ये अन्याय आप क्यों कर रहे हैं सर, ये बताइए। बार बार बिजली आप काट लेते हैं। जहाँ तक आप एसी कूलर की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान हम देख ही रहे हैं कि क्या एसी लगा हुआ। हम भी आप ही की तरह यहाँ पे पसीना झेल रहे हैं। तकनीकी कारण है कुछ, उस चीज को हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इसमें सुधार कब से होगी? जनता को अच्छे ढंग से बिजली कब मिलेगी सर? आप विद्युत विभाग के एसडीओ हैं, आपसे हमारा ये सवाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा मूर्ख यहाँ जनता है जो कि सवाल ही नहीं करता है। ऐसे सब बोलते हैं और जैसे ही माइक लेके जाते हैं कि कुछ बोलता है, बोलते ही नहीं है। तो इसलिए उनके तरफ से हम आपसे सवाल कर रहे हैं, विद्युत विभाग बलिया अनुमंडल में यदि खराब चल रही है तो उसका आप जिम्मेदार हैं, आप एसडीओ हैं इस विभाग के, क्या कहेंगे इस पे आप सर? कब सुधार होगी इसमें? ये खास करके बरसात का टाइम में होता है, इसके लिए हम लोग सब पर हैं। ऐसा कुछ फॉल्ट नहीं है। ऑन एन एवरेज देखिए तो बिजली हम लोग अच्छा देते हैं। विगत 4 दिन से स्थिति थोड़ा चरमराया। कुछ दिनों से हमको लगता है जब से नीतीश कुमार ये घोषणा किए हैं तब से आपका बिजली व्यवस्था चरमरा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्वागत है मंत्रा न्यूज 94 बिहार में। थैंक यू। और बधाई देना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपका प्रमोशन सर का हो गया है और आप ये जिला में बैठेंगे, इसके लिए सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और पूरे मंत्रा न्यूज़ को मेरी तरफ से आभार। 125 यूनिट बिजली फ्री मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया, तो स्मार्ट मीटर जो लगाए हैं उनका तो डेली पैसा कट रहा है, रोज रिचार्ज करा रहे हैं, तो उनको कैसे फ्री मिलेगा बिजली? इसका 125 यूनिट के बाद अगर उनका ज़्यादा उठता है, अगर घर का खपत एक साथ 150 यूनिट है तो 125 यूनिट तक का खपत यूनिट का उनको बिजली चार्ज जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और एक्स्ट्रा जो होगा, जैसे 150 है तो 50 यूनिट का उनको लगेगा। उसी 25 जैसे 150 यूनिट का है तो 125 यूनिट फ्री हो गया, 25 यूनिट का जो बनेगा वो उनका लगेगा। 25 यूनिट का जो होगा उसका जो भी चार्ज होगा वो उनके बिल पे आ जाएगा। तो हमेशा जीरो ही बिल रहेगा। तो सर ये तो आप बता दिए, और एक वीडियो भी देखा था मैंने जो कि आपके बड़े अधिकारी ऊर्जा मंत्रालय से ये हुआ था, वायरल हुआ था वीडियो। उन्होंने कहा था कि महीने के लास्ट में 1 अगस्त को जो बिल आएगी वह बिल पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये तो उनको बिल आएगा ना जो कि नॉर्मल मीटर लगाए हैं, जिसको स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं वो तो रोज पैसा भरा रहा है, रोज उसका कट रहा है, तो उसको कैसे फ्री होगा? तो मैंने उनका ये है कि जुलाई मंथ का जो बिल अगले महीना बनेगा, समझ गए, नॉर्मल कंज्यूमर का जो बिल बनेगा अगले महीना से, जैसे उसका बिलिंग साइकिल कंप्लीट हुआ उसका जो बिल बनेगा उसमें 0 यूनिट आ जाएगा। ये स्मार्ट मीटर वाले का इन्वॉइस जनरेट होता है, एक पर्टिकुलर डेट होता है। जैसे कि हमारे यहाँ बलिया अनुमंडल में इन्वॉइस जनरेट होता है 19 तारीख को। तो हर महीने की 19 तारीख, हर महीने की 19 तारीख को या 19 या 20 को इन्वॉइस जनरेट होता है। तो जब वो इन्वॉइस जनरेट होगा तो उसमें स्वतः वो चीज़ मिटिगेट हो जाएगा, वो चीज़ खत्म हो जाएगा। अगर जैसे 19 तारीख को हर महीने आपका इन्वॉइस जनरेट होता है, ये स्मार्ट मीटर वालों के लिए है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में यदि स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो इनसे अच्छा से इसलिए मैं समझने आया हूं और आप लोगों के बीच यह वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं उनका बिजली बिल कैसे फ्री हो। तो जितना भी उपभोक्ता है, मैं कह रहा हूँ, जिनको लगता है कि मेरे घर का खपत ऑन एन एवरेज 125 या 110, 115, 125 से कम है, वो बिल्कुल घबराए नहीं। इन्वॉइस जनरेट होगा, उनका बिल जीरो रहेगा। उनका लाइन अगर 125 यूनिट तक उनका है तो लाइन कटेगा भी नहीं। तो 125 यूनिट बिजली बिल फ्री मिला है। आप जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं उसका मतलब सर का कहने का मतलब हुआ कि आप रिचार्ज अभी करवाते रहें, और जैसे ही 19 अगस्त, अब तो अगस्त ही आएगा, 19 तारीख, किसी भी महीने का 19 तारीख को इनवॉइस जनरेट होता है। तो 19 अगस्त को आपका टोटल हिसाब होगा, और उसमें यदि आपका पैसा अगर निकल जाता है तो जैसे 200, 400, 500 रुपया इसका अगर बच जाता है तो वो फिर इसके अकाउंट में आ जाएगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे कंज्यूमर जिसका ऑन एन एवरेज 125 यूनिट खपत से कम या उतना तक है, तो उसका रिचार्ज करने का हमको नहीं लगता ज़रूरत है। वो बिल्कुल 19 तारीख को इन्वॉइस जनरेट होता है, वो उनका जीरो ही रहेगा, उनका लाइन भी नहीं कटेगा। लेकिन ऐसे कंज्यूमर जिनका 300, 400, 500 है न, तो वो अपना देख ले, क्योंकि 125 तक फ्री है, बाकी तक का तो उनको करना पड़ेगा रिचार्ज। तो वही चीज़ है। तो जैसे अभी मान लीजिए जिसका माइनस हो गया, अभी -10, -20, 50, 100, 200, तो उनका अगर एवरेज 125, 110, 115, 125 यूनिट से उनका खपत कम है, तो उनका माइनस भी है तो उनका कटने का चांस नहीं, कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा।
नहीं। बिल नहीं कटेगा और उनका पेमेंट लगेगा भी नहीं। लगेगा भी नहीं। तो आप लोग अच्छे से समझे कि जिसका स्मार्ट मीटर जिनके घर में है उन लोगों के लिए 125 यूनिट खपत है और उसका निगेटिव कुछ दिख भी रहा है, हाँ। तो इन्वॉइस जनरेट होगा तो वो चीज़ मिटिगेट हो जाए, वो कुछ ही खत्म हो जाएगा वो चीज़। अगर माइनस में दिख भी रहा है तो वो 19 तारीख आते आते वो सब कुछ सही हो जाएगा, फिर अगले बार से सब कुछ सिस्टम ऐसा बना हुआ है, उसमें इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जिसका भी खपत, बहुत सारे हमारे बलिया अनुमंडल में जो नगर परिषद क्षेत्र के बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जिसका खपत ही लगभग 70-80 यूनिट है, 100 यूनिट है, उससे कम है। तो बिल्कुल पैनिक ना हो, वो ऐसा ना हो कि मेरा पैसा कट रहा है, निगेटिव है तो फिर मेरा लाइन कट जाएगा, ऐसा नहीं है। सारा चीज़ वो सिस्टम में डाला हुआ है। बिल्कुल आप घबराएं नहीं, आपका लाइन कटेगा नहीं। तो ये सर बताइए कि स्मार्ट मीटर जिनके यहाँ लगा हुआ है उनके लिए ये सवाल था, क्योंकि वो जो ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से वीडियो आया था, बहुत सारे लोगों ने देखा था, उनमें बस नॉर्मल मीटर वालों के लिए कहा गया कि बिजली बिल मंथ के लास्ट में आएगी तो वो माफ हो जाएगा, लेकिन इसमें तो चूंकि उसका जितना भी नॉर्मल मीटर लगा हुआ है तो उसका बिल हम लोग क्या करते हैं, उसका एक बिलिंग साइकिल होता है, 23 दिन का बिलिंग साइकिल होता है। मान लीजिए जुलाई महीना में किसी 18 तारीख को उसका बिलिंग हुआ होगा, तो 18 में 23 जोड़ दीजिए तो अगला महीना जो तारीख होगा उस दिन उसका बिल बनेगा। तो उसका बिल बनेगा तो कंजम्पशन जो इस 23 दिन में या एक महीना में हुआ होगा तो उसका बिल अगर 125 यूनिट से अंदर खपत है तो उसका बिल 0 बनेगा, 0 चार्ज रहेगा। अगर उसका 150 खपत होगा तो जो एक्स्ट्रा होगा उसका बिल उस दिन बना के दे दिया जाए। तो ये इनके पास आए थे और इन्होंने जानकारी दिया। सर कुछ और सवाल है जो कि मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ। तो सर जैसे ही सरकार के तरफ से ये घोषणा किया गया कि 125 यूनिट बिजली बिल फ्री दिया, इसका बिल नहीं लगेगा, यानी कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, तब से बिजली विभाग लाइन बहुत ज़्यादा काट रही है। और इतना लाइन कट रहा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि बिजली फ्री मिला है तो लाइनें नहीं रहेगा तो बिजली बिल कहाँ से आएगा। क्या बोलेंगे आप इस पे? चलिए, एक अफवाह हो सकता है, लेकिन चूँकि 125 यूनिट फ्री देने की बात हो रही है तो हमारा ये जिम्मेदारी भी बनता है कि आम लोगों को कम से कम बिजली तो अच्छी मिले ही। चूँकि अभी बारिश का समय है तो थोड़ा बहुत इस चीज़ से हम लोग पीड़ित हैं। 22 घंटा और 21 घंटा बिजली रूरल एरिया में ज़रूर देंगे और कर रहे हैं हम लोग। 22 घंटा दे रहे हैं तो ठीक ही है, 2 घंटा अगर कट रहा है तो ठीक ही है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं बताइए क्या 22 घंटा बिजली मिल रहा है? तो क्या बोलेंगे सर इस पर? कब सुधार, हम ये नहीं पूछ रहे हैं की बात है। आपको नगर परिषद जो हमारा बलिया है उसमें तो 22 घंटा देते हैं, इधर 4-5 दिन से कम मिला जरूर है। 26 तारीख को मात्र 9 घंटा बिजली दिए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, दिए जरूर हैं, बट उसके बाद स्थिति ठीक रही है। 22 घंटा बिजली देते हैं। अगर इसमें सुधार कब तक कर दीजिएगा ये बता दीजिए, क्योंकि जनता ये जानना चाहता है कि सुधार कब होगी सर। 1-2 ब्रेकर का प्रॉब्लम है, वो हम लोग ब्रेकर उपलब्ध करा लिए हैं। ब्रेकर लग जाने के बाद अननेसेसरी ट्रिपिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हो जाएगा।